Good morning dear student, welcome back to computer class. In previous video I had explained you print a statement. Now we will understand by example of print a statement. Statement output description. Okay, so first statement is print number. जैसे कि हम लोग प्रिंट नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका सारा प्रिंट होगा नंबर. यहाँ पे एग्जाम्पल में 7 दिया है. आप जैसे प्रिंट 7 लिखेंगे आपका डिस्प्ले अ नंबर ऑन द स्क्रीन, आपका ये नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. प्रिंट टेक्स्ट एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ल्ड. जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे तो आप आगे लिखेंगे प्रिंट, आप अपना नाम लिखेंगे, या आपका डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट आपके स्क्रीन में. प्रिंट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपके प्लस माइनस डिवाइड ये सारे होते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं प्रिंट 100 माइनस 20. जब आप इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन डालेंगे प्रिंट लिख करके तो ये आपका माइनस में आंसर देगा. द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड. ओके, देन प्रिंट हेलो. जैसे कि आप प्रिंट हेलो लिखेंगे तो आपका यहाँ देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो करके आया है. आप प्रिंट लिखेंगे और आगे कुछ नहीं लिखेंगे, आप देख सकते हैं गैप है. फिर आप प्रिंट वर्ड लिखेंगे तो आपका आएगा प्रिंट वर्ड आउटपुट. A blank line is added when print command is used alone. जब आपको blank line चाहिए है between the statement, आप सिर्फ प्रिंट कर दीजिए, आपका blank line हो जाएगा वहाँ पे. ओके, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. यहाँ पे कॉमा यूज़ किया गया है और आप देख सकते हैं कि सारे टेक्स्ट इनक्लोज्ड है डबल कोट से. यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आएगा आउटपुट. कमांड इज यूज टू गिव मोर ब्लैंक स्पेस इन प्रिंट स्टेटमेंट. यहाँ पे जो आप कोमा यूज़ किए हैं ये कोमा इसलिए यूज़ किया गया ताकि ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करके आए. ओके, प्रिंट सम ऑफ 25 प्लस 15. तो आपका प्रिंट 25 प्लस 15. जैसे कि आप चाहते हैं कि सम हो करके आए तो ये सम ऑफ लिख करके भी आए तो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं सम ऑफ 25 प्लस 15. फिर आप प्रिंट करवाइए, लिखिए उसमें 25 प्लस 15, आपका आउटपुट आएगा 40. सेमी कॉलन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच प्रिंट स्टेटमेंट. जो सेमी कॉलन होता है इस तरह के स्टेटमेंट में हमें पुट करना पड़ता है प्रिंट स्टेटमेंट में. डिस्प्ले द आउटपुट इन द सेम लाइन, ताकि आपका जो आउटपुट है वो सेम लाइन में डिस्प्ले हो. नाउ CLS स्टेटमेंट. CLS इज अ क्विक बेसिक इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द स्क्रीन. ये आपकी क्लियर द स्क्रीन के लिए यूज़ की जाती है. जैसे कि आप क्लास में देखते थे कि ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद जब ब्लैक बोर्ड भर जाता है तो अब आप डस्टर का यूज़ करते हैं. सेम वे जैसे कि आपका स्क्रीन पूरी भर गई है तो आप CLS कमांड करेंगे तो ये आपका क्लियर द स्क्रीन कर देगी. ओके, दिस टेल क्विक बेसिक टू सेंड द स्क्रीन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू क्लियर whatever was there previously. This command removes the output of previous program from the screen and make it blank. जो भी इसमें previous program आप इसमें लिखे होंगे ये सारे स्क्रीन से हटा देते हैं और आपकी स्क्रीन blank कर देते हैं. इसका syntax है CLS. Now rem statement. Rem statement stand for remarks. This statement is used to write comment in a program that will increase the readability of the program by writing title. ये कमांड जो है ये आपका जो स्टेटमेंट है ये यूज़ किया जाता है ताकि आप कमेंट लिख सके अपने प्रोग्राम में. ओके, दिस कमांड enables to add comment to your program without the text being treated like an instruction. ये बेसिकली आपके comment लिखने के लिए होता है. इसका syntax है rem फिर आपका कमेंट. एग्जाम्पल दिया गया है दिस प्रोग्राम इज यूज टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. यहाँ पे आपका कमेंट लिखने के लिए आपको सबसे पहले रेम स्टेटमेंट आगे डालना पड़ेगा. ओके, इसमें
आप देख सकते हैं फिगर 7.10 में यूज़ ऑफ रैम कमांड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा लिख करके आपका आएगा। Output will be display. Comment is not appearing in the execution window. जब आप ये टाइप करेंगे तो आपका सिर्फ this program is used to calculate product of two number. ये आपका सिर्फ शो करके आएगा, आपका रैम इसमें यूज़ नहीं होगा। Now operator. An operator is the symbol which tells the computer to perform certain mathematical and logical calculation. आपका ऑपरेटर है वो एक सिंबल के तरीके से होता है जो कि कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है कि मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन यूज़ करें। यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट you can evaluate simple arithmetic expression and print the output. आप प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से आप सारे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, प्लस है, माइनस है, उसके सारे आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं इसमें ऑपरेटर के भी। बट टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व मल्टीपल operators such as division, multiplication, subtraction, addition, we need to know how operator works. अब हमें जानना होगा कि कैसे ऑपरेटर वर्क करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। इसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। Arithmetic operator. These operators are used for performing calculation on the numerical values. ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर सके जो भी हम न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं। These ऑपरेटर आर नोन हैज अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से भी जानते हैं। Some of the arithmetic operator which can be used are as follow. यहाँ पे कुछ ऑपरेटर हैं जैसे एडिशन, इसका साइन प्लस है, 21 + 7 = 28, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ये सारे आपके साइंस है, फिर उनके रिजल्ट हैं। इन केस an expression has more than one mathematical operator, then BODMAS is applied. सपोज करिए कि अगर आपके एक्सप्रेशन अगर जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर में तब हम BODMAS का यूज़ करते हैं, जो कि आप अपने मैथमेटिकल में आप इसे पढ़ चुके हैं मैथ क्लासेस में। बी आपका ब्रैकेट फर्स्ट होता है, ओ ऑर्डर, पावर्स एंड स्क्वायर रूट, DM मीन्स डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, AS means addition and subtraction left to right. For example यहाँ दिया गया है the output of print 12 divided by 4 plus 3 statement will be 6. Okay, a dealer buy 40 watches if cost of each watch is rupees 2350. Find the cost of all the watches. यहाँ पे एक डीलर है जिसने 40 वॉचेस खरीदी है और उन 40 वॉचेस का एक एक वॉच का दाम है 2350। अब हमें सारे कॉस्ट फाइंड करने होंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू, फिगर 7.12 में आप देख सकते हैं फर्स्ट स्क्रीन में आपको प्रिंट करना होगा। कॉस्ट ऑफ 40 वॉचेस हमें लिखना पड़ेगा, जो कि आपके जो भी टेक्स्ट है वो डबल कोट में रहेंगे, फिर इक्वल टू रुपीस डालना पड़ेगा, देन डबल कोट, और आपको इसमें प्रीवियस वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया है कि सेमी कॉलन हम यूज़ करते ताकि एक ही लाइन में प्रिंट होकर के आंसर आए। फिर नीचे आपको प्रिंट करना पड़ेगा 2350 मल्टीप्लाई बाय 40, आपका आउटपुट आएगा कॉस्ट ऑफ 40 वॉचेस इक्वल टू रुपीज 94,000. Okay, now we will continue our next topic in next video.